डार्क विंटर, ये देखिए आप में से कितने लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन देखा होगा, मुझे पता नहीं। कितने लोगों ने एवेंजर्स सीरीज़ देखी होगी, पता नहीं। कितने लोगों ने सुपर नेचुरल होगा देखा, मुझे पता नहीं। मगर ये सारे के सारे जो है सीरीज़, ये सारे के सारे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग थे। कितने लोगों ने बैक टू द फ्यूचर 2, बैक टू द फ्यूचर 3 देखे होंगे, 80s की मूवीज़ थी, पता नहीं। मगर तब जो दिखा रहे थे वो सारी चीज़ें हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था। मैंने आने वाली टेक्नोलॉजी जो थी वो कल शेयर की है, किस तरह से ऑटोमोटिव सिस्टम जो है किस तरह से आने वाली भविष्य में, मैंने आपको शेयर किया है। तो दोस्तों, मैं आपको भविष्य क्या है, मैं भूतकाल में भी क्या था ये भी आपको बताया है। रॉकफेलर किस तरह से आए थे, डेविड रॉकफेलर ने क्या किया था, रॉकचाइल्ड ने क्या किया था, मॉर्गन ने क्या किया था, बिल गेट्स क्या कर रहा है, गेट्स फाउंडेशन क्या कर रही है, हिटलर ने क्या किया था, हिटलर जिंदा कब तक था, ये मैंने आज पहली बार एक्सपोज किया है आपके सामने। अगर ये मैं आपको 1 महीने पहले बोल देता था कि हिटलर जिंदा था, कोई यकीन नहीं कर सकता था। इस रहा हूँ कि हिटलर जिंदा था, ये उसका एविडेंस है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है। आप लगे रहो हिंदू मुस्लिम में, आप लगे रहो SC NT OBC, आप लगे रहो। मैंने कहा ना, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे SC नहीं चाहिए, मुझे OBC नहीं चाहिए, मुझे बौद्ध नहीं चाहिए, जैन नहीं चाहिए, क्रिश्चियन नहीं चाहिए, मारवाड़ी नहीं चाहिए, पंजाबी नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए मेरे साथ में जो इंसानियत को समझते हुए, जिंदा रहने के लिए प्रयास करते हुए लोगों को बचाएगा। क्योंकि जितने भी रहेंगे बचेंगे वही आगे सर्वाइव कर पाएंगे अगले होलोकॉस्ट को। ये होलोकॉस्ट ही कहा जाता है इसे, मास मर्डरिंग। सारे नेता देख लो आप, कहीं का भी नेता देख लो, कहीं का भी मुख्यमंत्री देख लो, सारे के सारे आपको हिटलर लिव टिल एज ऑफ 95, ही रैन अवे टू ब्राज़ील, निशान पाटिल साहब ने कमेंट की है। ये नीचे कमेंट आई, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट आई है। जो जागेगा वो बचेगा, वही मेरा, लोग कहते ना कि नारा क्या रहता, तो मेरा नारा एक ही है, जो जागेगा वही बचेगा। और बचने के लिए क्या करना है, बचने के लिए अपने घरों में अनाज भर के रखना है। जितना हो सके उतना आप आपके एरिया के 5G नेटवर्क की कंप्लेंट कर डालो, लीगल कंप्लेंट। और कुछ दिनों में कोई अगर मोबाइल को चिपकाने की अगर कोई डिवाइस आता है जिससे 5G बचता है, तो वो 5G आपके मोबाइल को नहीं बचाना है, 5G के EMF से खुद को बचाना है। मोबाइल नहीं बचाना है 5G के रेडिएशन से, 5G के रेडिएशन से खुद को बचाना है। ये अभी दास साहब ने कहा है कि 3 साल पहले सुना था कि हिटलर जिंदा था। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं जो जानकारी रखता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, वो अगर मैं सब बता दूंगा ना तो नींद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो हो सकता है और ये कर सकते हैं वो लोग, तो आगे क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये एलन मस्क भारत दुनिया छोड़ के मार्स पे जाके बसने की बात कर रहा है, तो ऐसे क्या होने वाला है पृथ्वी पे कि यहाँ के हवाओं में रेडिएशन रहने वाला है। उसके एक इंटरव्यू में उसने कहा था। एलन मस्क कह रहा है कि बिल गेट्स क्रूकहेड है, क्रूकहेड जिसको इंग्लिश में क्रूकहेड कहा जाता है, तो क्रूकहेड है, मार डालेगी मैं मेरे बच्चों को, और मैं नहीं लेने वाला हूँ, मेरे बच्चों को नहीं देने वाला हूँ। अरे वो नहीं देने वाला है बेवकूफ़ो, तो तुम क्यों ले रहे हो। शिवांगी गुप्ता जी, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, उसका जो ट्रीटमेंट आता है, उसकी पुड़िया आती है, आप बोरैक्स जो पाउडर रहते हैं, बोरिक पाउडर की ये आती है, क्या बोलते हैं उसे, पाउडर भी आता है और उसकी एक टैबलेट जैसे भी आता है। वो कॉटन के इसमें उसको ग्राउंड अप करके अनाज में डाल दीजिए, नहीं होगा इंसेक्ट्स। तो दोस्तों, मैंने मेरे पुराने वीडियो में जाके देखिए, मैंने किस तरह से फॉर्मेट करना है PIL का, वो मैंने बताया है किस तरह से करना है। PIL का ड्राफ्टिंग जो रहता है वकील रोक करते हैं, वकीलों के पास आपको करना होगा।
और वकील लोगों का ड्राफ्ट मिल जाता है ऑनलाइन, अगर केस नंबर बताया तो भी। इसलिए हम 2 टन गेहूं स्टोर किया है, सब में इंसेक्टाइल होता है, हाउ टू प्रिजर्व। मैंने फिर से कहा ना शिवांगी जी, बोरिक एसिड पाउडर आपने कम प्रमाण में डाला है, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे प्रवीण वन मोरे जी भी कह रहे हैं, उसके कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आती है 30 रुपए की 5 का कुछ तो बॉक्स आता है, वो पूरे कॉटन में डाल के पूरे इसमें डाल दीजिए। सर अगर मोबाइल नेटवर्क ही हो गया तो क्या बात करेंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो इसको कंट्रोल कहा जाता है, कंट्रोल्ड मॉब कंट्रोल। अभी जो कर रहा है माइंड, आपके माइंड के साथ कंट्रोल किया जा रहा है। व्हाट इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ द डेविल इज फियर। फियर ये सबसे बड़ा हथियार है डेविल का। ये आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हैं कि वो आप क्या बिलीव कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या बिलीव करते हैं उनके हिसाब से। मैंने जैसे कल कहा था थर्ड टेम्पल किसी को पता भी नहीं है थर्ड टेम्पल क्या है, जैसे मैंने कल कहा था। फिर मैंने पूरे 3 टेम्पल जो है मैंने उनके सारे वीडियोस डाल दिए हैं। फर्स्ट टेम्पल जो है वो क्रिश्चियन टेम्पल है, सेकंड टेम्पल जो है मुस्लिम टेम्पल मस्जिद है, और थर्ड टेम्पल जो है वो थर्ड डेविड टेम्पल है, किंग डेविड। और ये सारा युद्ध जो चल रहा है, ये पूरी दुनिया में जो चल रहा है, ये सारा का सारा चल रहा है थर्ड टेम्पल के लिए। उनके आपके राम आके गए, आपके आपके राम आके गए, आपके कृष्ण आके गए, आपके वामन आके गए, आपके मत्स्य अवतार होके गया, आपके नरसिंह आके गए, आपके मेरे भी अब हमारे आके गए, क्रिश्चियन का यीशु ख्रिस्त आके गए, मुस्लिमों का मोहम्मद पैगंबर आके गए, मगर वो जो है किंग डेविड वाले, उनका अब तक मसीहा आया नहीं है। उनका मसीहा कौन है? उनका मसीहा लूसीफर है, उनका मसीहा राइजिंग मॉर्निंग स्टार है। वो आया नहीं है, जिसे मुस्लिम कुरान में दज्जाल कहा गया है, क्रिश्चियन बाइबल में जिसे लूसीफर कहा गया है, और उनके इसमें उस मसीहा कहा गया है। हमारे भारत में उसका कोई उल्लेख नहीं है, जिसके हमारे इसमें अगर आप थोड़ा डीपली जाते हैं, जिसे आप कल्कि कहा जाता है, कल्कि अवतार जो आने वाला है कलयुग में बचाने के लिए, कलयुग को ख़त्म करने के लिए। वो कलयुग का जो राक्षस है, जैसे रावण था, जैसे कंस था, जैसे जितने भी अवतार हुए थे, जिसमें जिस तरह से वो दिखाए गए थे, तो उनको मारने के लिए जिस तरह से विष्णु का अवतार दिखाया गया है, उसी तरह से इस भारत में कलयुग का ख़त्म करने के लिए कल्कि आने वाला है। तो वो जो कलयुग का जो दानव है, वो थर्ड टेम्पल में वो आने वाला है। वो आसमान से आएगा, ज़मीन से आएगा, किसी को नहीं पता। आप समझो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमडी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं मेडिकल भी जानता हूँ, मैं साइंस भी जानता हूँ, और मैं रिलीजन भी जानता हूँ। क्योंकि एट द एंड ये जो गेट्स है और ये जो है सब डेविड रॉकफेलर और ये करोड़पति अरबपति लोग, इनको ये भी मानते हैं धर्म को, और उनके धर्म में जिसको पूजते हैं वो कल्कि अवतार हो चुका है। डॉक्टर साहब भाई कहा ना, ये कलयुग का जो अवतार होने वाला है, उसके बारे में मेरे कौन से रूप में आने वाला मुझे नहीं पता है। मैं स्पिरिचुअल जो किताबें पढ़ता हूँ ना, एक मैं ज्ञान योग पे भरोसा रखता हूँ। मैं 2 योग पे भरोसा रखता हूँ, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग यानी किताबों से खुद का इंफॉर्मेशन अपग्रेड करना, और दूसरा है कर्म योग, जो सच है, जो सत्य है, उसके बारे में काम करना, कर्म करना। ये बाकी की जो 2 योग है वो मेरे बस के बात। राजयोग, मेडिटेशन, वो बहुत बियॉन्ड द अपनी कैपेसिटी के बाहर, वो नहीं कर सकता हूँ मैं। भक्ति योग, भगवान को एक वही आपका प्यार है और उसके लिए ही सब कुछ डिवोट कर रहा है, जैसे मीरा ने किया था, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने किया था, जैसे तुकाराम महाराज ने किया था, कबीर ने किया था। वो नहीं हो सकता।
वो भक्ति वो लेवल की नहीं जा सकती। कर्म कर सकते 100% प्योर कर्म, 100% नॉलेज, वो भी कर्मकांड वाला नहीं, प्योर नॉलेज फॉर्म। तो दोस्तों ये सब है। अब आप क्या बिलीव करते हो, आपको लगता है ये नहीं हो सकता, तो जाके कभी ब्रह्म कुमारी सुन लीजिए, ओम शांति चैनल आता है, कभी सुन लीजिए, सुबह सुबह उनका 7 बजे मुरली रहती है। वो लोग जिस तरह से उनका मानते हैं कुछ भगवान से उनकी टिपिकल, तो उन्हीं में से वो मानते हैं कि शिव शंकर, भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जो है, वो उन्हीं के ग्रुप के मेंबर, ऐसे वो मानते हैं। जो आय उन्होंने दिखाई है, सिंबल उनका ट्रायंगल्स एंड उसके टॉप पे जो आय, वो क्या मानते हैं कि शिव शंकर जो है वो उन्हीं के है। मैं हाँ, लूसीफर असली असुर है, कल की अवतार उद्धार करने आएगा। अभी आया ही नहीं है। जिस तरह से अभिनव चौरसिया जी, जिस तरह से अभी लूसीफर आया ही नहीं है, उसके जन्म के बाद जब वो यहाँ पे नरसंहार चालू करेगा, उसके बाद कल की आएगा। जैसे रावण जो थे वो कृष्ण से, सॉरी, रावण जो थे वो राम से उम्र में बहुत बड़े थे, श्री राम से। और कंस जो था वो भी श्री कृष्ण के जन्म से बहुत पहले, उसका मामा था वो। अगर आप पिक्चर देखते हैं, आपने रावण सीरियल देखी, आपने यंग श्री राम देखे, आपने यंग रावण देखा, गुड मॉर्निंग जयसवाल सर, यंग रावण देखा, तो आपको लग रहा है दोनों सेम एज के, नहीं। रावण का बेटा राम, श्री राम जी के उम्र का था, तो सोचो रावण की उम्र क्या होगी। आपने महाभारत में कृष्ण यंग देखे, आपने दुर्योधन यंग देखा, आपने अभिमन्यु यंग देखा, आपने अर्जुन यंग देखा टीवी सीरियल में, आपने सिर्फ भीष्माचार्य को और द्रोणाचार्य को उनको बुढ़ा देखा। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल इसमें ज़रा डीप जाइए, वो टीवी सीरियल छोड़ दीजिए, थोड़ा डीप में जाइए। जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तब मेरे ख्याल से कृष्ण की उम्र कुछ तो भी 80 या 82 साल थी। जो बड़े थे, क्या नाम उनका, 5 पांडवों में से, लूसीफर फॉल्स एंजल है। जी हाँ, नीलेश जैन साहब, लूसीफर फॉल्स एंजल है, जिसने करप्ट किया था ह्यूमैनिटी को, उसकी वजह से उसको गॉड ने निकाल दिया, उसको ज़मीन नरक में भेज दिया। वहाँ पे उसने फर्स्ट उसका जो डेविल था लिलिथ उसको बनाया। वो लिलिथ जो है मदर ऑफ ऑल द डेविल्स, वो बाहर आए। 45 साल बिल्कुल नहीं प्रशांत गिरी साहब, कृष्ण की उम्र जो थी, श्री कृष्ण तब लगभग 80 से 82 साल के थे मेरे ख्याल से, या 75 साल के थे। उससे 8 साल छोटे युधिष्ठिर थे, उससे 3 साल छोटे भीम थे, उससे 4 या 5 साल छोटे अर्जुन थे, और उसके 2 या 3 साल छोटे नकुल सहदेव थे। समझो आप, ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अगर आप देखेंगे कितने साल राज्य किया है, उसके बाद में युधिष्ठिर ने और अर्जुनों ने और पांडवों ने सिर्फ हार्डली 15 से 18 साल राज्य किया है। बाद में वो स्वर्गलोक सिधारने के लिए निकल गए हैं। आप पूरा उत्तरार्ध महाभारत देखेंगे आप, उसके बाद में कर्ण उनसे बड़ा था, कर्ण युधिष्ठिर से भी बड़ा था, सूतपुत्र उससे भी बड़ा, युधिष्ठिर से भी बड़ा था वो। और ये अगर आप थोड़ा सा और आगे देखते हो तो कृष्ण भी जो है वो हार्डली उसके बाद में 25 या 28 साल जिए हैं, जब उनको बाण लग गया था। और जब वो मर गए थे बाण की वजह से, एक भिल्ल समाज के पानी पीने के लिए गए थे वो वन में, हरण समझ के उसको मारा था। क्योंकि पूर्व जन्म में श्री राम ने जब बलि जो था बाली, वो बाली को छुपके से मारा था,
तो उसकी वजह से छुप के मारा गया था बाली को। तो उसका ही शाप था उनको कि अगले जन्म में मैं तुम्हें तुमको उसी तरह से अनजाने में तुम्हारी मौत हो जाएगी, और उसका ही था फल था कि वो बाली जो था वो, ये देखो पूर्व जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू कल्चर में। मैं इसलिए तो कहता, क्या हम लड़ेंगे, हमको मारेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो ये बर्थ रीबर्थ कंसेप्ट है हिंदू धर्म का। तो उसी तरह से तब का जो होगा, जो भी मरे हैं भगवान के हाथ से, वो उनका कर्म था, उनकी डेस्टिनी थी। वो मर के फिर वो स्वर्ग चले गए। तो जब भी उनका गुड फॉर्चून खत्म हो जाएगा उस उनकी आत्मा का, वो फिर से जन्म लेंगे, फिर डिसाइड होगा आपका कर्म क्या है, और वो कर्म आपको डिसाइड करेगा।